क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 5:6। क्रय विक्रय का अनुपात 5:6 है, मतलब खरीदा 5 में तो बेचा 6 में। पूछा है लाभ प्रतिशत। आगे आगे बढ़ाते चलिए, इसमें कोई कहानी नहीं है, एक औपचारिकता पूरा बेसिक में करना है। तो 5 का वस्तु 6 में बेचा तो लाभ कितना 1। अब बटा में क्या लिखते हैं, लागत तो 5 अब प्रतिशत तो गुना 100 बराबर 20%। कहानी खत्म है। ऑप्शन नंबर बी। आराम से जिनका। दूसरा प्रश्न है 200 लागत और विक्रय का अनुपात दिया हुआ है, फिर लाभ प्रतिशत पूछा है। तो देखिए अब वहां ही करते हैं। 216 का वस्तु है 306। 216 लागत है 306 में बेचे। मर्जी हो तो और छोटा कर सकते हैं। 6 3 9 9 से कट रहा है तो काट दीजिए। 18 से भी कट सकता है, काट ही देते हैं। एक बार में 18, 2 बार में 36, एक बार में 18 बचा 12, 7 बार में, मतलब 12 का वस्तु 17 में बेचा। लाभ कितने का हुआ 5 का। प्रतिशत लाभ तो बटा में लागत गुना 100। 4 से कटेगा 25 गुना 5 125। अब बटा 3, 3 से भाग दीजिए। 4 बार में 12, 1 बचा 2, 6 बार में 18, 6 41.66। ऑप्शन नंबर बी रिजल्ट बन के आ गया। एक आदमी P रुपये दर्जन के भाव से वस्तु खरीदा, अब P बटा 8 रुपये वस्तु बेचा। शुरू वाला दिया है P रुपये दर्जन खरीदा, तो P रुपया में एक दर्जन, तो एक वस्तु कितना में, एक दर्जन में 12 वस्तु, तो P रुपया में 12 वस्तु, तो एक वस्तु P बटा 12 में खरीदा। अब बेचा है एक वस्तु P बटा 8 में। P कट जाएगा, क्रॉस कराते हैं 8 12, ये 8 यहाँ आ जाता, 12 यहाँ, तो 4 से कटता 2:3। अब 2 का वस्तु 3 में बेचा तो लाभ हुआ 1 का। प्रतिशत बटा में लागत तो 2 और गुना 100 बराबर 50%, तो लाभ 50%। आंसर सब अच्छा। इतना प्रतिशत लाभ पर वस्तु 700 में बेचा। सिंगल परसेंटेज है, सिंगल परसेंटेज है, भिन्न में बदलिए। 16.2/3% लाभ पर भिन्न में बदलते हैं तो 48 50 बटा 300, मतलब 1/6। अब 1/6 पर वस्तु बेचा, मतलब 6 का वस्तु है तो बेचा कितना में, 1 लाभ पे तो 7 में। अब दे दिया है 700 में बेचा, तो 700 में बेचा तो 7 भाग बराबर 700, 1 भाग 100, तो क्रय मूल्य तो 6 भाग कितना 600। रिजल्ट लिखिए, टिक लगाइए, निकल जाइए ऑप्शन नंबर डी। अच्छा, इतना प्रतिशत लाभ पर वस्तु 700 में बेचा। सिंगल परसेंटेज है, सिंगल परसेंटेज है, भिन्न में बदलिए। 16.2/3% लाभ पर भिन्न में बदलते हैं तो 48 50 बटा 300, मतलब 1/6। अब 1/6 पर वस्तु बेचा, मतलब 6 का वस्तु है तो बेचा कितना में, 1 लाभ पे तो 7 में। अब दे दिया है 700 में बेचा, तो 700 में बेचा तो 7 भाग बराबर 700, 1 भाग 100, तो क्रय मूल्य तो 6 भाग कितना 600। रिजल्ट लिखिए, टिक लगाइए, निकल जाइए ऑप्शन नंबर डी। इतना प्रतिशत भिन्न में बदलिए तो 33.1/3% को 100/300 तो 1/3। अब क्या है, हानि 1/3 हानि, मतलब 3 का वस्तु 1 हानि पर बेचा तो 2 में। बिका 360 में, तो विक्रय मूल्य है 360, तो 2 भाग 360 तो 1 भाग 180। अब 3 भाग बराबर 180 गुना 3 540, तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा, तो 540। ऑप्शन चुनिए, टिक लगाइए, निकल जाइए। सिंगल स्टेप था तो सिंगल स्टेप की कहानी।
चलिए इसको रिमूव करते हैं, उम्मीद करते हैं यहाँ तक किन्हीं को परेशानी नहीं रही होगी। कह रहे एक वस्तु इतना प्रतिशत हानि पर बेची जाती है, तो दोहरा प्रतिशत शुरू किया। पहली बार 40% हानि पर बेचा गया, अब 40% हानि पर पहले बेचा, अब बाद में करा अगर 90-30 में बेचता तो 20% लाभ होता। भिन्न में बदलिए, 40% को भिन्न में बदलते तो कितना होता, 2/5। 20% को बदलते तो 1/5। पहले 2/5 हानि पर बेचा जाता है, फिर कहते हैं दोहरा है तो एक का अगर लागत का वस्तु है 100%, तो 2/5 हानि पर बेचा मतलब 5 का वस्तु और 2 हानि पर तो 3। बाद में कहा है 90-30 में बेचता तो 20% लाभ, तो 20% मतलब 1/5 और लाभ तो 5 का वस्तु है, 1 लाभ पे तो कितना 6। सीधा कर दीजिए रेशियो को, तो हर का एलसीएम यहाँ कुछ नहीं तो 1 तो 5, 5 पूरा कीजिए तो पहला 5, अगला 3, अगला 6। पूछा है वस्तु का विक्रय मूल्य, क्रय भी पूछ सकता है, विक्रय भी। ये कर देने पर होता यह है कि जो पूछे सब आता रहेगा, आराम से सब कुछ सामने रहेगा। मतलब ये हुआ कि वस्तु है 5 रुपया का, अगर तो पहले बेच रहा था 3 में, अब बेच रहा है 6 में। अब बेचा है तो 90-30 में, तो 6 भाग बराबर 90-30। तो शुरुआती विक्रय मूल्य पूछा है, तो शुरू में बेचा कितना में, तो 2 से भाग दे देते तो 45-15। 45-15 क्रय मूल्य पूछता, एक भाग निकाल के 5 से गुना तो 45-15। ऑप्शन नंबर डी, टिक लगाइए, निकल जाइए। देख लेते हैं इसका। इतना प्रतिशत हानि पर बेची जाती है, इतना में बेचता तो इतना प्रतिशत लाभ होता। अब तो प्रतिशत करते करते आदत सा हो गया होगा, इतना परसेंट मतलब कितना, 50/300 1/6, इतना परसेंट मतलब 100/300 1/3। तो पहले इतना हानि पर बेचा तो 1 का वस्तु, 1/6 हानि पर मतलब 6 का वस्तु 5 में। अब बाद में इतना लाभ पे मतलब 3 का वस्तु, 1/3 लाभ पे तो 3 का वस्तु 4 में। हर का एलसीएम होता 6, पूरा करते थे ये 6, ये 5, ये 6 पूरा करते थे 2 से गुना 8। मतलब खरीदा हुआ अगर वस्तु 6 रुपया का था तो शुरू में बेच रहा था 5 में और अब बेचेगा 8 में। कोई एक डेटा दे सकता है। इतना प्रतिशत हानि पर पहले बेचा जाता है। कर यदि उसे 4800 में बेचता तो इतना लाभ होता, इतना लाभ होता, तब ये 4800 में बिक रहा है तो 8 भाग बराबर 4800, 1 भाग 600। पूछा है शुरू का विक्रय मूल्य, तो शुरू का विक्रय मूल्य मतलब 5 भाग से 1 भाग 600, तो 5 भाग कितना 3000। लिखिए, टिक लगाइए, ऑप्शन नंबर बी। तो देखते हैं किनका वस्तु निर्धारित मूल्य पर बेची जाती है। यदि 2/3 निर्धारित मूल्य पर बेची जाए तो 10% हानि होती है। एक निश्चित रेट पे बेचा गया, अगर उसका 2/3 में बेचा जाता तो 1 के बजाय अगर 2/3 में बेचता तब 10% घाटा होता। रेशियो निकालिए, अगर ये 3 यहाँ आ जाता तो 3 का वस्तु 2 में बेचता तो 10% घाटा होता। अब देखिए तो ये बेच रहा है 10% घाटा, तो 10% घाटा पर बिका मतलब कितना 90%, 2 भाग 90%, 1 भाग 45%, तो 3 भाग बराबर कितना 135%। मतलब शुरू में बेच रहा था तो वस्तु 135% पर बिक रहा था। अब पूछा है तो निर्धारित मूल्य पर बेचता तो कितना लाभ होता, तो 100% तो मूल कीमत 135% में बिक रहा है तो लाभ कितना होता, तो 35%। लिख दीजिए, टिक लगाइए, निकल जाएगी। एक वस्तु को 77 में बेचने पर 1/10 कीमत के बराबर लाभ होता है। 77 में बेचा तो 1/10 कीमत का 1/10 लाभ हुआ। बस प्रतिशत ना लिख के भिन्न लिखा है।
भिन्न लिखा है 1/10 लाख, मतलब है कि 10 का वस्तु अगर है 1 लाख पे बेच रहा है तो 11 बेचा है 77 में, 11 भाग 77 तो 10 भाग कितना हो जाएगा, 1 भाग 7 तो 10 भाग 70, मतलब खरीदा था 70 में, ये दिया हुआ है। अब करें 63 में बेचे तो उसका लाभ या हानि ज्ञात करें, ऑप्शन प्रतिशत में, तो अब 63 में बेचेगा तो 63 में बेचेगा और खरीद कितना है 70, तो 70 का वस्तु 63 में बेचेगा तो घाटा कितने का होगा 7 का, तो परसेंटेज लॉस 7/70 गुना 100, हानि बटा लागत गुना 100, तो 10% हानि लिख लीजिए ऑप्शन नंबर ए, ठीक लगाइए। 12% लाभ एवं 12% हानि का अंतर, क्रय मूल्य 6 रुपया है तो क्रय मूल्य ज्ञात करें। डायरेक्ट भी बना सकते हैं कि 12% लाभ पर बेचा, पहले तो रेशियो ही चर्चा करते हैं, 12% को भिन्न में बदलते तो कितना होता, 4 से कटता 3/25, एक बार 1 का वस्तु अगर है तो 3/25 लाभ पे तो 25 का वस्तु और 3 लाभ पे तो 28। अगली बार 12% हानि तो 25 का वस्तु और 3 हानि पर तो 22। रेशियो लिख लीजिए तो ये 25, 28, 22। ये अंतर दिया हुआ है कितने का, तो 6 रुपया का, पहले का बिक्री या बाद के बिक्री का अंतर, तो 6 भाग 6 रुपया, तो आपको निकालना है 25 भाग कितना, 1 भाग 1 रुपया, तो 25 भाग 25 रुपया, क्रय मूल्य तय करना है, लिख दीजिए 25 रुपया। एक फल व्यापारी कुछ फलों को 30% लाभ पर बेचता है। आगे कहा है यदि प्रत्येक फल की कीमत 3 रुपया बढ़ा दे तो उसे 50% लाभ होता, तो पहले 30% लाभ पर बेच रहा है, 3 रुपया बढ़ाएगा तो 50%, दोहरा प्रतिशत का यूज है, 30% लाभ पर बेचा पहले, 30% भिन्न में बदलते तो 3/10, 1 का वस्तु 3/10 लाभ पे, जिनको परेशानी होगी लिख दिया कीजिएगा, लाभ पे तो 10 का वस्तु 13 में, तो 10 का वस्तु 13 में। बाद में करें 50% लाभ पे बेचेगा, तो 50% मतलब 1/2, लाभ पे बेचेगा तो 2 का वस्तु 3 में। का एलसीएम 10 पूरा कीजिए तो पहला 10, अगला 13, अगला 5 से गुना तो 15। कीमत बढ़ाया कितना है, तो कीमत 3 रुपया बढ़ा है, यहाँ देखिए कीमत कितना बढ़ा है, 2 भाग बढ़ा, अब वो बढ़ा है कितना 3 रुपया। पूछा है क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य कितना 10, तो 2 भाग 3 रुपया, तो 10 भाग 5 गुना तो 15 रुपया, लिख दीजिए ऑप्शन नंबर डी, 11 का डी, ठीक लगाइए, निकल जाइए। एक फल विक्रेता नियत मूल्य पर आम बेचकर 20% लाभ प्राप्त करता है। आम को 1 रुपया बढ़ा के बेचे तो लाभ 40% हो जाता है, तो बिक्री मूल्य कितना था, शुरू का बिक्री मूल्य पूछा। फिर वही काम करते हैं, अगर एक लागत तो पहले 20% लाभ पर बेचा तो भिन्न में बदलिए तो क्या होगा, 1/5, लाभ पर बेचा तो 5 का वस्तु 6 में। बाद में कहा है लाभ 40% हो सकता है, 40% तो 2/5, लाभ पे बेचेगा तो 5 का वस्तु 7 में। रेशियो सजाइए तो 5, 6 करें। कीमत कितना बढ़ाया, बाद में 1 रुपया बढ़ा के बेचे, बढ़ाया कितना है 1 भाग 1 रुपया, 1 भाग बराबर 1 रुपया, तो करें आम का बिक्री मूल्य क्या था, तो बिक्री मूल्य शुरू में क्या था, तो शुरू का बिक्री मूल्य क्या है 6, खरीद पूछता तो 5, शुरू का बिक्री 6, बाद का बिक्री 7, तो शुरू का बिक्री क्या था 6 भाग 1 रुपया,
6 रुपया, ऑप्शन नंबर सी। चलिए इसको रिमूव कर। रवि इतना प्रतिशत लाभ पर बेचकर पाया कि इतना अधिक में बेचता तो 25.5% लाभ होता। पहले बेचा 12.5% लाभ पर, तो एक का वस्तु 12.5% लाभ, 12.5% मतलब कितना, 1/8 लाभ पर बेचा, 8 का वस्तु 1 लाभ पर तो 9। अगर इतना ज्यादा में बेचता तो 25% का लाभ प्राप्त करता। 25% तो 1/4 लाभ लेता, तो 4 का वस्तु और 5 हर का एलसीएम 8, तो पहला 8, अगला 9, अगला 2 से गुना 10। बढ़ाया कीमत कितना, 22.50, बढ़ा कितना है 1, तो 1 भाग बढ़ा जो कि है कितना 22.50। पूछा है उस सामान का क्रय मूल्य, तो अब खरीद मूल्य पूछा है, मतलब 8 भाग बराबर 8 गुना 5 40, 0 16 20 2 16 2 18, 180 रुपया। लिख दीजिए 180 रुपया। एक रेडियो विक्रेता इतना प्रतिशत घाटे पर बेचता है, इतना ज्यादा में बेचता तो इतना प्रतिशत लाभ होता। और अब थोड़ा और जोड़ दिया है कि इतना प्रतिशत लाभ के लिए कितना में बेचे। अगर एक का वस्तु तो पहले बेचा है 25% घाटा पर, 25% मतलब 1/4, घाटा पर तो 4 का वस्तु 1, घाटा पर तो 3। 100 अधिक में बेचता तो 7.5% लाभ होता। भिन्न में बदलिए, 15/200, 5 से कटेगा 3/40 लाभ पर। इसका मतलब 40 का वस्तु और 3 लाभ पर तो 43 में। बाद में पूछा है 12.5% लाभ कमाने के लिए, बदल ही देते हैं एक ही बार। भिन्न में बदलते तो 1/8 हो जाता, लाभ पर बेचता तो 9/8। रेशियो से जाइए तो हर का एलसीएम 40, तो खरीदा अगर इसको 40, ये 10 से गुना तो 30, ये 40 है तो 43, ये 5 से गुना तो 45। मतलब खरीदा है अगर 40 में, तो पहले बेच रहा था 30 में, अब बेच रहा होगा 43 में। और कह रहा है 12.5% लाभ कमाने के लिए बेचना कितना में पड़ेगा, तो 45 में। बस हो गया कहानी। अब देखिए, तो 30 का वस्तु 43 में बेचा तो कितना बढ़ा, 13, 13 भाग 100, तो 13 भाग बढ़ा जो कि है कितना 100। आपको पूछा है 12.5% लाभ पे, तो 45 भाग पूछा है, तो बटा 13 गुना 45, तो 4500 और बटा 13 लिख दीजिए। यही आपका रिजल्ट रहा। एक विक्रेता 5% हानि के बजाय 5% लाभ पे बेचे तो इतना अधिक। डेटा बेसिक है, फिर भी जब शुरू में ही कहे आदत ही बना लीजिए। 5% हानि, 5% का मतलब कितना 1/20, ये भी 5% ही है लाभ, तो 5% का मतलब 1/20 हानि के बजाय। तो पहले बेच रहा है 20 का वस्तु, एक हानि पे तो 19 में, अब लाभ पे बेचेगा तो 20 का वस्तु, एक लाभ पे तो 21 में। रेशियो सजाते तो ये 20, 19, 21, 6/72 अधिक पाता है तो क्रय मूल्य। अच्छा देखिए कितना ज्यादा पा रहा है, कितना ज्यादा, तो 2 भाग बराबर 6/72 निकालना है क्रय मूल्य, तो 20 भाग 10 गुना कर देते हैं तो 67 रुपया और 20 पैसा, 67 20 लिख दीजिए ऑप्शन नंबर बी। टिक लगानी पर एक बकरी इतना में बेचा। अब इसमें दोनों का अंतर नहीं दिया है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। करे 15% हानि पर इतना में बकरी बेच दिया,
तो डायरेक्ट ये मूल्य दे दिया है कि 15% हानि पर इतना में बेचा, 15% लाभ पर कितना। एक का अगर वस्तु है तो पहले 15% घाटा, 15% को भिन्न में बदलते तो कितना होता, 3/20। पहले 3/20 घाटा पर बेचा तो 20 का वस्तु और 3 घाटा तो 17। अब बाद में कह रहा है कि 15% लाभ चाहिए तो 20 का वस्तु और 3 लाभ तो 23। रेशियो 20, 17, 23। अब दे दिया है 15% घाटा पर इतने में बेचा तो बेचा 136 में, बेचा है कौन सा 17 भाग बराबर 136, 1/8। अब 15% लाभ पे बेचेगा कितना, 23 गुना 8, 8 गुना 3 24, 16 2 18, 184 लिख दीजिए ऑप्शन नंबर बी। तो 16 का भी रिजल्ट बी। चलते हैं, एक व्यापारी वस्तु को इतना प्रतिशत हानि पर बेचा। अब वस्तु का विक्रय मूल्य इतना अधिक होता तो 5% लाभ होता, मतलब पहला से ज्यादा कितना होता तो 260, तब 5% लाभ होता। पहले भिन्न में सजा ली, इतना प्रतिशत भिन्न में लिखते तो 48 2 50/300 1/6, अब 5% तो 1/20। पहले इतना घाटा पे 1 का वस्तु 1/6 घाटा पे तो 6 का वस्तु 5 में। अब बाद में 5% लाभ तो 1/20, लाभ है 20 तो 20 का वस्तु 21 में। एलसीएम हर का 60 हो जाता था, ये हो गया 60, ये 10 से गुना तो 50, ये 3 से गुना तो 63। मतलब 60 का खरीदा हुआ वस्तु पहले बेच रहा था 50 में, अब बेचेगा 63 में। बढ़ा कितना, तो यदि वस्तु का विक्रय मूल्य 260 अधिक होता, एक्स्ट्रा कितना हुआ 260, कितना बढ़ा 13, तो 13 भाग बराबर 260, 1/20। अब जो पूछ दे 1 भाग हो गया 20, इस दोनों को रिमूव कर देते हैं। तो देख लीजिए क्या पूछा है, वस्तु का क्रय मूल्य, क्रय मूल्य मतलब 60, तो 60 भाग कितना, तो 60 भाग बराबर हो गया 1200। ठीक लगाइए, निकल जाएगी ऑप्शन नंबर बी। इसका भी उत्तर है, किसी वस्तु को इतना प्रतिशत लाभ पर बेचा जाता है, इतना में बेचता तो 35 अधिक मिलता। फिर वही काम भिन्न में बदलिए, 2 बार बेचे, पहली बार इतना प्रतिशत लाभ पर भिन्न में बदलते तो 1/6, अगली बार इतना % लाभ पर भिन्न में बदलते तो कितना 100/300, 1/3। तो 1 का वस्तु अगर है तो 1/6 लाभ पे मतलब 7/6 में। आगे करा इतना प्रतिशत लाभ पे बेचा जाए तो 1/3 लाभ, तो 3 का वस्तु 4 में। हर का एलसीएम 6, तो ये 6, ये 7, ये 8। मतलब 6 का अगर वस्तु था तो पहले बेच रहा है 7 में और बाद में बेच रहा है 8 में, तो एक्स्ट्रा कितना मिलता है 35। कितना मिला एक्स्ट्रा, 1 भाग एक्स्ट्रा मिला 35। पूछा है क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य मतलब कितना 6, तो 6 भाग बराबर 210 लिखिए। इसका भी रिजल्ट संयोग ऐसा कि फिर भी एक गाय को इतना प्रतिशत हानि पर बेचता, इतना एक्स्ट्रा में बेचता तो इतना प्रतिशत लाभ होता। सेम कहानी फिर भिन्न में बदलिए, इतना प्रतिशत को भिन्न में बदलते तो क्या होता 77 अधिक 80/700, 20 से कटेगा 4/35। हानि पर 1 का वस्तु है 4/35, हानि मतलब 35 का वस्तु है 4, हानि पर तो 31 में। बाद में कहा इतना प्रतिशत लाभ पे भिन्न में बदलिए तो 14 15/200, 5 से कटेगा 3, 5 से कटेगा 40 लाभ पर, तो 40 का वस्तु और 3 लाभ पे तो 43 में। रेशियो लिखिए 280 एलसीएम होगा 280, ये 280 8 से गुना तो 8 24, 280 7 से गुना 21, 28 2 30।
मतलब अगर 280 का खरीदा हुआ वस्तु था तो शुरू में 248 में बेच रहा था, बाद में 301 में। कितना एक्स्ट्रा मिला? 159 एक्स्ट्रा। देखिए क्या मिला, 52 1 53 भाग बराबर 159, एक भाग बराबर 3। पूछा है क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य मतलब 280, तो 280 भाग 0 24 6 2 8 840। ऑप्शन नंबर डी। यहाँ जाके ऑप्शन बदल। प्रतिशत हानि पर बेचा जाता है, 120 एक्स्ट्रा में बेचता तो 21% लाभ होता। एक का वस्तु 19%, 19/100 घाटा पर बेचा 81। अब 21% लाभ हुआ होता तो 21%, 21/100 लाभ पर बेचता तो 100 का वस्तु 21 लाभ 121। हर का एलसीएम 100 तो रेशियो 100 81 121। एक्स्ट्रा कितना मिल रहा है? एक्स्ट्रा 120। एक्स्ट्रा कितना क्या है? 19 घाटा 21 लाभ। एक्स्ट्रा 40 40 भाग एक्स्ट्रा जो है 120, एक भाग हो जाता 3। क्रय मूल्य पूछा है तो 100 भाग 1 भाग 3 तो 100 भाग 300। ऑप्शन नंबर फिर से वापस आ गया बी। इस ग्रुप में ज्यादातर रिजल्ट बनता चला गया। क्रय, एक आदमी एक टेबल बेचता है, मैंने उसे जिस कीमत पर टेबल मांगी वह उसे यह कहकर देने से मना कर देता है कि वह कीमत टेबल के क्रय मूल्य से 13% कम है। बस अब वहीं तक उसको रहने देते हैं। एक दुकान पर मैं गया और एक निश्चित कीमत पर हमने कहा कि टेबल दे दो, और उसने क्या कहा कि उसने कहा कि अगर हम इतना में आपको देंगे तो हमको कितना 13% घाटा लग जाएगा, 13% लागत से घाटा हो जाएगा। करें, मैंने तब उसे 450 और आकी गई कीमत से 5%, मैंने उसे 450 रुपये और आकी गई कीमत से 5% अधिक दिया। उसको दिया क्या? तो 450 रुपया दिया और आके गए कीमत से 5% अधिक दिया। फिर पढ़ लीजिए, दोहरा भाषा बेस्ट। एक आदमी एक टेबल बेचता है, मैंने उससे जिस कीमत पर वह टेबल मांगी वह उसे यह कहकर देने से मना कर दिया, तो वो देने को तैयार नहीं है, उसने मना कर दिया। यह कहकर मना कर दिया कि वह कीमत टेबल के क्रय मूल्य से 13% कम है, मतलब हमको 13% घाटा लग जाएगा, यह कह के उसने देने से मना कर दिया। तब मैंने उसे 450 रुपया और जो आकलन हमने किया था कि इतना में दे दो, आकी गई कीमत से 5% अधिक दिया। तो आके गए से 5% ज्यादा दिया तो टेबल का कीमत क्या है? तो आके गए कीमत से 5% ज्यादा दिया, और वो दिया कितना? 450 रुपया और आके गई कीमत से 5% अधिक दिया। दरअसल भाषा में हिंदी में कुछ तो प्रॉब्लम है, फिर से पढ़ लेते हैं। मैंने टेबल से आई ऑफर्ड हिम सम ऑफ मनी फॉर द टेबल व्हिच reduced being 30% below the value of the table. I then offered Rs 450 more and the second offer was 5% more than estimated value. अच्छा, हिंदी और अंग्रेजी में थोड़ा फर्क है। हिंदी को थोड़ा एडिट कर लीजिएगा, हिंदी में थोड़ा करेक्शन होगा, क्वेश्चन इंग्लिश का
परफेक्ट है और हमेशा वनडे में अगर इंग्लिश परफेक्ट हो तो वही वैलिड होगा, क्योंकि उसको हिंदी में ट्रांसलेट करवाया जाता है। तो हिंदी अगर एरर भी है तो हालांकि बात देखे नहीं होंगे, इस वजह से छूट गया होगा, नहीं तो सुधार करवा देते हिंदी में। एग्जाम का जैसे था वैसे उठा के डाल दिया। कह रहा है कि एक दुकानदार को टेबल मैंने मांगा, एक निश्चित दाम पे मांगा, X रुपया में अगर मांग किया तो वह देने से मना कर दिया, यह कहकर मना कर दिया कि हमको 13% घाटा लग जाएगा। अब जब उसको 4% और दे दिया, ये 450 और दे दिया, वही शब्द छूट गया, तो तब मैंने उसे 400 रुपया और आकी गई कीमत से 5% अधिक दिया। यहां कर लीजिएगा, और दिया जो, बस इतना करेक्शन कर लीजिएगा। तो मैंने उसे 450 और दिया, वो जो दिया वो रियल कीमत से 5% ज्यादा था। मतलब शुरू में वो X अगर देते तो 13% घाटा हो रहा होता, मतलब उसको 87% मिलता। 450 और दिया तो उसको 5% ज्यादा मिल रहा है, मतलब 105% मिल रहा है। कितना ज्यादा मिल रहा है? 13 5 18% मिल रहा है ज्यादा, जो कि है कितना? तो है कितना? तो 450। 1% बराबर हो जाता 25। टेबल की कीमत मतलब 100%, तो 100% बराबर 2500। टिक लगाइए, निकल जाए। इंग्लिश पूरी तरह परफेक्ट है, हिंदी में थोड़ा एरर था तो वही सुधार जो कि बोर्ड पे कर दिए हैं। अब X में बेचने पर 4% घाटा, Y में बेचने पर 4% लाभ होता है। X में बेचा तो 4% घाटा हुआ, मतलब 96%, और Y में बेचने पर 4% लाभ हुआ तो 104%। X बटा Y पूछा, एक में दूसरे से भाग दे दीजिए तो X बटा Y 96 बटा 104, 4 से कट जाएगा या 8 से ही काटते हैं, एक बार में 12 13। X बटा Y बराबर 12 बटा 13, 12:13 लिख दीजिए, टिक लगाइए। 50 में बेचने पर होने वाला हानि का प्रतिशत वही है जो 70 में होने वाला लाभ का प्रतिशत है। उपरोक्त लाभ या हानि का प्रतिशत ज्ञात करें। तो 50 में बेच रहा हो तो X% अगर हानि होता हो, X% अगर मान लीजिए लाभ या हानि का प्रतिशत X है, तो 50 में बेचा, X% घाटा है, मतलब कितना में बेचा? 100 माइनस X% बराबर 50। 70 में बेचा तो उतना ही प्रतिशत लाभ है, X% लाभ होगा, मतलब 100 प्लस X% में बेचेगा, जो कि है कितना? 70। फिर एक में दूसरे से भाग दे दीजिए तो 100 प्लस X बटा 100 माइनस X बराबर 5/7। क्रॉस करा लीजिए तो 700 प्लस 7X बराबर 500 माइनस 5X। उल्टा लिख दिए, ऊपर माइनस है और नीचे प्लस, ये माइनस 7X प्लस, ये उधर चला जाएगा, ये इधर, तो 12X बराबर 200, X बराबर 50/3। तो लाभ हानि का प्रतिशत 50/3, 16.2/3% लिख दीजिए। X सुभाष एक रिकॉर्डर को उसकी कीमत के 9/10 में खरीदता है और 8% बढ़ा के बेच देता है। तो खरीदा है जो भी कीमत है उसका 9/10 में, अगर मूल कीमत 1 है तो खरीदा उसको 9/10 में, अब बेच दिया 8% बढ़ा के बेच दिया, तो लाभ का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। रेशियो अगर तय करते हैं तो अगर 10 कीमत था तो खरीदा गया 9,
इसको कह रहा है कि 8% बढ़ा के बेच दिया कीमत को। अब पूछा है लाभ का प्रतिशत बताइए क्या रहा होगा। तो 10 का वस्तु 9 में खरीदा, इसी को 8% बढ़ा के बेच दिया तो 10 में खरीदा, 8% बढ़ा के तो 108/100 तो 10.8 में बेच दी। फिर कहते हैं एक अगर लिखा हुआ था तो खरीदा उसके 9/10 में, मतलब 10 लिखा हुआ तो खरीदा है 9 में। अब बेच दिया 8% कीमत से ज्यादा लेके बेच दिया, कीमत है 10, 8% ज्यादा तो 10 से 8% ज्यादा तो 108/100, एक जीरो खत्म, 10.8 में बेच दिया, यही बेच दिया। अब आपको कह रहा है प्रतिशत लाभ तब बताइए क्या होगा। तो 9 लागत इतना में बेचा तो लाभ हुआ 1.8 बटा लागत 9 गुना 100 बराबर 20%। तो इसका लाभ क्या होगा, लाभ होगा 20%। ये भी हिंदी था, हिंदी का प्रयोग। राघवन ने एक स्कूटर विक्रय मूल्य के 13/15 में खरीदा। तो अब लिखा है खरीद मूल्य जो है वो विक्रय मूल्य का 13/15 है। तो CP इज टू SP, CP/SP बराबर 13:15। 13 का खरीदा हुआ वस्तु बेच रहा है 15 में। विक्रय मूल्य से 12% अधिक लेके बेचता तब लाभ प्रतिशत क्या होता। तो विक्रय मूल्य ये इससे 12% ज्यादा, जिनको परेशानी हो 15 से अब 12% ज्यादा तो 112/100, 5 से कट गया 3, 2 से कटा 56 बटा में 1 जीरो कट गया 10, 56 गुना 3 150, 168, 16.8। तो 15 वाला वस्तु अब बेचा है 16.8 में। तो खरीदा 13 में था, बेच रहा था 15 में। अब अगर उसको 16 रुपया 80 पैसा में बेचे और तब पूछा है प्रतिशत लाभ बताइए। अब नीचे वाला कहानी हटा लेते हैं थोड़ा। तो 13 वाला 16.80 में बेचेगा, लाभ कितने का हुआ 380 का। लागत क्या है 13, प्रतिशत तो गुना 100, 380/13%। लिख दीजिए, दशमलव में ऑप्शन हो तो दशमलव में, पूर्णांक में हो तो पूर्णांक में। जरा ऑप्शन भी देख लें क्या है, भिन्न में ही है, ऐसे ही रहने दीजिए। 380/13 ऑप्शन नंबर बी। तो 25 का रिजल्ट आपका बन के आ गया बी नंबर ऑप्शन। तो ये कहानी था 25 का। वस्तु पर लाभ 120% है, क्रय मूल्य 10% बढ़ जाता है और विक्रय मूल्य वही रहे तो नया लाभ मार्जिन अर्थात लाभ प्रतिशत क्या होगा। लाभ 120%, भिन्न में बदलिए जरा, 120/106/5 लाभ, सिर्फ लाभ 6/5, मतलब कि 5 का अगर वस्तु है तो 6 लाभ है का मतलब दिख रहा है कितने में 11 में के दिया हुआ। अब कह रहे क्रय मूल्य 10% बढ़ जाए, ये 10% बढ़ेगा तो मतलब 10% बढ़ा तो 11/10 हो गया, का मतलब हो गया कितना 5.5। अब कह रहे तब लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो अब खरीदेगा 5.5 में, बिक्री मूल्य वही रहे तो 11 ही, तो लाभ कितने का हुआ 5.5 का, बटा लागत तो 5.5, प्रतिशत तो गुना 100 तो कितना 100%। यही रिजल्ट बन के आ गया ऑप्शन नंबर सी। चलिए सिर्फ औपचारिकता कर रहे हैं इस ग्रुप में। हर भाषा शुरुआती बिक्री मूल्य अगर 1 है तो
अब बेचा जा रहा है उसके 7/8 में, अब बेचा जा रहा है 7/8 में, तब 37% घाटा हो रहा है। अब कह रहा है कि वस्तु को विक्रय का 19/12 पे बेचा जाए अगर 19/12 एक में बेचता था तो अभी बेच रहा है 7/8 में, तो 37% हानि। और जब 19/12 में बेचा जाए तब क्या होगा? हर का एलसीएम 24 पूरा कीजिए तो पहला 24, 3 से गुना तो 21, 12 को 2 से गुना तो 38। ये जब बेच रहा है तो 37% घाटा हो रहा है, मतलब कितना में? 63% में। 21 भाग 63% तो 1 भाग 3%, तो 38 भाग कितना? 8 गुना 3 24, और 3 गुना 3 9 2 11, 114% में बिकेगा। तब पूछा है कि तब लाभ क्या होगा? 114% में बिका तो लाभ कितना? 14%। इस टाइप का क्वेश्चन पीछे था, लेकिन उसमें 2 ही स्टेप था, इसमें क्या किया है? 3 स्टेप का यूज कर दिया है, तो ट्रिपल स्टेप का यूज है। उठाइए, निकलिए, चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। एक वस्तु x में बेचा तो L% घाटा रहा, L% घाटा रहा मतलब L% कमी रही पहली बार। अब बाद में P% लाभ रहा तो P% अधिक रहा, वृद्धि रहा। जैसे एक बार 5% कम, एक बार 7% ज्यादा में बेचता तो फासला कितने का? 7 5 12%। ये जगह एक बार 7 ज्यादा, एक बार 5 कम, तो गैप कितने का? 12% का, दोनों को जोड़ के। तो इसका मतलब दोनों के बीच का गैप क्या होगा? तो दोनों को जोड़ के तो P+L% का गैप, जो कि गैप कितने का होगा? x में बेचा है तो घाटा हुआ है, y में बेचा है तो लाभ हुआ है, इस दोनों का गैप तो y ज्यादा होगा, x कम तो y - x। क्रय मूल्य पूछा है मतलब 100% पूछा है, तो y - x 1% तो बटा P+L, 100% तो इंटू 100 उस बेसिक, तो y - x बटा P+L इंटू 100। ऑप्शन नंबर सी चुन लीजिए, टिक लगाइए, निकल जाएगा। चलिए इसको क्वेश्चन नंबर 29। पंखे का बिक्री मूल्य 1250 से घट के 1000 कर देता है तो हानि प्रतिशत 10% बढ़ जाता है। अच्छा, प्रतिशत में जो भी घाटा था 10 ज्यादा हो जाता है। अब कह रहा है कि 1250 से 1050 हुआ तो घटा रुपया कितना? जरा ये देखिए, 1250 1000 कर दिया तो कितने की कमी हुई? कमी हुई 250 की, 250 का कमी हुआ। हानि में फासला कितने का? तो 10% बढ़ गया। जैसे 70 था तो 80 हो गया, प्रतिशत हानि 10 का बदलाव हुआ, तो 10% का अंतर आया, जो आया कितना? 250। लागत मूल्य पूछ रहा है, लागत मूल्य मतलब 100%। 100% कितना? 25। चुन लीजिए, जहां ऑप्शन में हो उसको चुन लीजिए, 2500। ऑप्शन नंबर सी लिख दीजिए। अगर विक्रय मूल्य 400 से घटकर 380 हो जाता है तो हानि 20% बढ़ जाता है। अब क्रय मूल्य निकालना है। देखिए, अब हानि प्रतिशत नहीं घटा है, हानि 20% घट जाता है। दोनों में थोड़ा सा अंतर है, यहाँ ये नहीं करेंगे कि घटा के 20% बढ़ गया तो 20 का अंतर लिखेंगे। हानि का हानि 20% बढ़ जाता है, मतलब हानि का जो राशि है वो 20% बढ़ जाता है। पहले 400 में बेच रहा होगा तो कुछ घाटा लगा होगा, घाटा मतलब क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। अब 380 में बेच रहा है तब घाटा, तो क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य।
मान लिए क्रय मूल्य x और हानि 20% बढ़ गया। पहला हानि से ये हानि 20% ज्यादा है। 20% ज्यादा मतलब कितना? 20% 1/5 ज्यादा तो 6/5 कर दीजिए सॉल्व। ये 6x ये 5x घट गया। 6x माइनस 2400 बराबर 5x माइनस 1900। ये इधर आ जाएगा x, ये इधर तो 2400 जुटेगा तो 500। x का मान 500। वस्तु का क्रय मूल्य पूछा है तो क्रय मूल्य कितना? तो 500। ठीक लगा, ये निकल जाएगी। 29 और 30 को देख लीजिएगा, थोड़ा सा भाषा का क्वेश्चन की और क्रय दो घड़ी का लागत 16-23 के अनुपात में। पहले का लागत 10% बढ़ता है और दूसरे का 477 रुपया बढ़ता है, तब दोनों का लागत का अनुपात 11-20। पहला घड़ी अगर 16x का है तो 10% बढ़ेगा, तो 16x का घड़ी है 10% कीमत बढ़ गया, तो 16x का है 10% बढ़ा तो 1.1 110/100। और दूसरे का तो दूसरा है 23x का 477 रुपया बढ़ गया तो प्लस 477, तब अनुपात 11/20 का। देखिए 0.10 से डेसिमल कैंसिल गुना होगा, 11 कटेगा, 2 से गुना तो 32x बराबर 23x प्लस 477। 23 घटेगा तो 9x 477 तो x बराबर 5 3 53। x 53 पूछा है प्रारंभिक लागत क्या थी दूसरी घड़ी की, तो सेकंड वाला कितने का है? 23x का, तो 53 गुना 23 69 6 23 गुना 5 115 और 6 121, तो 1219 रुपया लिख दीजिए। टिक लगाइए, निकल जाइए। दो वस्तु के कीमत के अनुपात 5:8 में, मतलब पहला 5x का तो दूसरा 8x का। पहला का कीमत x% बढ़े और दूसरे का 30% कमी हो, तब ए बी का अनुपात। उसमें क्या किया था? एक जगह प्रतिशत बढ़ाया था, एक जगह रुपया में बढ़ाया था। यहाँ दोनों प्रतिशत थी। पहला अब x बढ़ा है तो अनुपातिक राशि को x मत कहिए, तब के मान लेते हैं। पहला वस्तु 5K का और ये x% बढ़ गया कीमत, तो x% बढ़ा 100 प्लस x% हो। दूसरा आपका 8K का और ये 30% कमी हुई, तो 30% कमी तो बचा कितना? 70%, तब अनुपात हो गया 17/14 कर लीजिए। अब देखिए अनुपातिक राशि आपका के कट जाएगा, प्रतिशत कट जाएगा। 14 से 5 बार, 5 से 5 कट गया, 8 से गुना, 17 गुना 8 136, 100 घटा 36। x का मान निकालना है 36 लिख। किसी वस्तु के विक्रय मूल्य का 7% और क्रय मूल्य का 8% बराबर है, जैसे कहा लिख दीजिए। विक्रय मूल्य का 7%, एसपी का मतलब गुना 7%, क्रय मूल्य का 8% बराबर, तो एसपी अब बटा सीपी करते तो क्या होता? 8/7, मतलब खरीदा 7 में तो बेच रहा है 8 में। अब कह रहा है विक्रय मूल्य का 9%, तो विक्रय मूल्य ये है, इसका 9% तो 9/100.72। क्रय मूल्य का 10% तो 10% तो 7 का 1/10 तो 0.7। इस दोनों का फासला, इस कुछ नहीं तो 0 लगा देते हैं, इस दोनों का फासला 0.02 भाग
जो कि है कितना, 1 रुपया। 1 भाग निकालना होता तब दशमलव के बदला 2 जीरो, 2 से कटेगा तो 50। अब जो मर्जी हो पूछ दे, पूछा है वस्तु का क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य कितना है 7, तो 7 भाग बराबर कितना 350। जहां हो चुनिए, टिक लगाइए, निकल जाइए 350। ऑप्शन नंबर बी, टिक लगाइए, निकल जाइए इत्मीनान से। करे एक दुकानदार 30 रुपये प्रति वस्तु की दर से 245 वस्तु खरीदता है, 980 भाड़ा पर खर्च करता है, इतना पैकिंग पर खर्च करता है और इतना में की दर से बेचता है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। देखिए, लागत का मतलब होता है जो भी एक्स्ट्रा पूंजी उस पर फंसाया सब जमा करके। जैसे 500 का शर्ट, उसको लाने में किराया में 100 खर्चा हो गया तो वास्तविक लागत कहलाता है वो 100 जोड़ के तो 600। और प्रतिशत लाभ हानि का कैलकुलेशन जो होता है वो वास्तविक लागत पर होता है कि कुल कितना लगा। अगर सामान में कुछ एक्स्ट्रा लगा दिया तो वो भी जोड़ के। अब देखिए, 30 रुपये वस्तु की दर से 245 वस्तु खरीदा तो लागत निकालते हैं। 30 रुपया की दर से 245 खरीदा तो 245 गुना 30 लागत। 980 भाड़ा पर खर्च किया तो ये भी इस लागत में जुड़ जाए। 1470 पैकिंग पर खर्चा किया तो ये भी इसमें जुड़ जाएगा 1470। अब बेचा है तो पहले तो इसको निकालिए, 245 का डबल 490। अच्छा, डबल नहीं था, ट्रिपल। 245 का 3 गुना 1 जीरो है, 5 गुना 3 15, 72 है 73 50 प्लस 980 प्लस 1470, जीरो हो गया। 7 8 7 15 5 20, 2 बचा, 14 2 16, 9 25, 73 25 98। तो कुल लागत हो गया 9800। 50 रुपये वस्तु की दर से बेच दिया। अब कुल बिक्री मूल्य की अगर बात की जाए तो 245 वस्तु है और 50 की दर से बेचा। 0 25, 24 गुना 5 120, 2 122, 12,250 में बेचा। अब पूछा है तो इसमें सिर्फ डेटा का जोड़ घटाव है, लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब प्रतिशत निकालना हो तो डायरेक्ट भी जोड़ घटाव कर सकते हैं, या लगे कुछ कट रहा है तो काट के भी कर सकते हैं, डायरेक्ट ही कर देते हैं। तो 9800 वाला 12,250 में बेचा तो 2,450 का अंतर रहा, तो 2,450 लाभ हुआ। लागत है 9800, प्रतिशत तो गुना 100, डबल जीरो कैंसिल हो गया। 7 से कटेगा या 98, 7 से कटेगा 14, 3 बार में 21, 5, फिर 7 से कटा 2 या 14 से ही काट देते हैं। 2 बार में 28, 7, 5 बार में 70, तो 25। तो लाभ का प्रतिशत कितना होगा तो 25% लिख दीजिए, टिक लगाइए, निकल जाए।